यस, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था पार्ट 6 के क्वेश्चन आंसर। आप सबने अपनी कॉपी में कर लिए? आप सब लोगों ने अपनी कॉपी में कर लिए पार्ट 6 के क्वेश्चन आंसर? यस, वेरी गुड रिद्धिमा। गुंजन, वेरी गुड। मतलब आप सब लोगों ने कर लिया ना पार्ट 6 तक, सबका वर्क कंप्लीट हो गया। बुक एंड कॉपी, बुक एंड नोटबुक का सबका आंसर वर्क कंप्लीट है। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 7, बीरबल की तीरंदाजी। ओके, ठीक है। बीरबल की आपने और भी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। तो बीरबल क्या करते थे, हर क्वेश्चन का या कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन उनके सामने रख दिया जाए, वो अपनी सूझबूझ से उस समस्या का समाधान कर लेते थे। तो पेज नंबर निकालो आप लोग, पेज नंबर 47, पार्ट 7। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आदमी के सामने कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए तो उसको अपनी सूझबूझ से उसकी समस्या का समाधान निकाल लेना चाहिए। ऐसे ही कौन थे? बीरबल। तो इसमें है पेज नंबर 47। ओके। सूझबूझ से हर समस्या का हल निकल आता है। यदि हम बुद्धिमत्ता से सोचें तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ठीक है, सब लोग बुक में देखेंगे। एक बार क्या था कि अकबर का दरबार सजा हुआ था। एक बार अकबर का दरबार सजा हुआ था और अकबर क्या कर रहे थे? बीरबल की तारीफ करे जा रहे थे। जब वो बीरबल की तारीफ कर रहे थे तो जो दरबारी थे ना, वो क्या कर रहे थे? उनसे ईर्ष्या करते थे। और अकबर बीरबल की तारीफ कर रहे थे तो दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। एक दरबारी ने बीरबल पर हंसते हुए कहा कि बीरबल, तुम बातों के तीरंदाज हो। अगर तीर कमान पकड़कर तीरंदाजी करनी पड़े तो हाथ पांव फूल जाएंगे। तो एक दरबारी ने बीरबल से क्या कहा कि तुम सिर्फ क्या हो? बातों के ही तीरंदाज हो। अगर तुमको तुम्हारे हाथ में भी तीर कमान पकड़ा दिए जाएं तो आप क्या करोगे? तीर कमान चला सकते हो? तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। यह बात सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम दरबारियों को अपनी अचूक तीरंदाजी का कमाल दिखाओ। अब सारे दरबारी क्या सोचने लगे कि अब अकबर ने कह दिया तो बीरबल को वो काम करना ही पड़ेगा। तो सारे दरबारियों ने सोचा कि आज तो बीरबल क्या हो गया? फंस गया है। पर बीरबल कहाँ हार मानने वाला था। बीरबल ने कहा, हजूर, मैं साबित कर दूंगा, मैं बातों के साथ साथ अच्छा तीरंदाज भी हूँ। ठीक है। लेकिन जो बीरबल था वो समस्या को सामने देख करके घबराया नहीं, बल्कि उसने क्या कहा कि आज मैं साबित ही कर दूंगा कि मैं बातों के साथ साथ मैं तीर कमान का भी तीरंदाज भी हूँ। मतलब मेरे को अच्छे से तीर चलाना भी आता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि बीरबल जो है, अकबर और बीरबल दोनों कहाँ चले गए? मैदान में, जहां उनको तीर चलाना था। तो अकबर और बीरबल मैदान में जा पहुंचे। पेज नंबर 48 निकालो। अब बीरबल के हाथों में तीर कमान दिया गया। बीरबल के हाथों में क्या दिया गया? तीर कमान। और दूरी पर एक लक्ष्य रखकर निशाना साधने को कहा। और उनसे क्या कहा? निशाना साधने को कहा गया। बीरबल ने पहला तीर चलाया। अब बीरबल ने क्या किया? पहला तीर चलाया तो उसका तीर जो है सही निशाने पर नहीं लगा। जब नहीं लगा तो वह तुरंत बोला, यह थी बादशाह के साले जी की तीरंदाजी। ठीक है। तो उसने क्या कहा कि ये मेरी तीरंदाजी नहीं थी, बल्कि बादशाह के साले जी की तीरंदाजी थी। फिर बीरबल ने दोबारा तीर चलाया। अब दोबारा तीर चलाया तो उसका वो तीर भी खाली गया और वो भी निशाने पर नहीं लग पाया। इस पर बीरबल बोला, यह है राजा टोडरमल की तीरंदाजी, कि ये मेरी तीरंदाजी नहीं है, बल्कि किसकी तीरंदाजी है? राजा टोडरमल की। अब फिर उसके बाद बीरबल का तीसरा तीर सही निशाने पर लगा। मतलब बीरबल जो है बार बार तीर चला रहा था तो उसका पहला तीर
निशाने पर नहीं लगा, दूसरा तीर भी निशाने पर नहीं लगा, तो वो उनको क्या है, किसी ना किसी का नाम दे रहा था। अब जब तीसरा तीर सही जगह पर लग गया तभी बीरबल गर्व से बोला। जब तीर जो है सही निशाने पर लगा तो बीरबल क्या बोला, गर्व से बोला, खुश होकर के बोला कि इसे कहते हैं बीरबल की तीरंदाजी। अकबर जो है खिलखिलाकर हंस पड़े। वे समझ गए कि बीरबल ने यहाँ भी बातों की तीरंदाजी से सबको हरा दिया है ना। छोटी सी स्टोरी है, आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी क्योंकि बहुत छोटी सी स्टोरी है। अच्छे से आई। अब मैं चलो इस पार्ट में से आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, आप चैट बॉक्स पर लिखकर उसका आंसर देना। ओके, चलो। किसका दरबार सजा हुआ था? कोशिश करना बिना बुक में से देखे लिखो आप, ठीक है। कोशिश करना कि आप बुक में ना देख करके जो पाठ आपने अभी पढ़ा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग लिखो। वेरी गुड रिजुल। सबसे पहले आंसर रिजुल का आया है अकबर। यस, किसका दरबार सजा हुआ था? अकबर का। अब सेकंड है, प्रस्तुत कहानी किस पर आधारित है? इसका आंसर कौन देगा? प्रस्तुत कहानी किस पर आधारित है और किस चीज का इसमें वर्णन किया गया है? बीरबल की तो है ही, अकबर और बीरबल की तो। प्रस्तुत कहानी किस पर आधारित है? बीरबल की तीरंदाजी। किस पर आधारित है? बीरबल की तीरंदाजी पर, क्योंकि इसमें बीरबल क्या करता है, ठीक है। अब है आपका, अकबर और बीरबल कहां पर जा पहुंचे थे? अकबर और बीरबल कहां जा पहुंचे थे? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और बीरबल कहां पर जा पहुंचे थे? मैदान में। वेरी गुड कृतिका, अभिका, हाँ ठीक है। कहां पर जा पहुंचे थे अकबर और बीरबल? मैदान में। और इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिली? आंसर दे रहे हो? क्या शिक्षा मिली इस पाठ से हमको? कि हमें कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए। अगर कोई भी समस्या आ जाती है तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि अरे मैं क्या करूं, ये समस्या आ गई, बल्कि उसका सोच समझ करके उसका हल ढूंढना चाहिए। जो भी हमारे सामने समस्या क्रिएट होती है तो उसका क्या ढूंढना चाहिए? हल ढूंढना चाहिए, उसका उपाय ढूंढना चाहिए और हर काम हमें चतुराई से करना चाहिए। ओके, अब इसके आज आपको शब्दार्थ करना, ठीक है। शब्दार्थ देखो, ईर्ष्या यानी जलन, गर्व अहंकार, साबित सिद्ध करना, तीरंदाजी तीर चलाने की कला, ठीक है। चूक यानी खो देना, निशाना यानी लक्ष्य। अब मैं कुछ शब्द बोलूं आपको, आप बिना बुक की हेल्प के लिखना। ईमानदारी से आप लोग अपनी बुक को बंद कर देना। बोलूं या फिर चलो एक्सरसाइज फिल कर लेते हैं। पीछे निकालो पेज नंबर 51, पेज नंबर
50 और 51। यस, आप लिखोगे? तैयार हो?